हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों हरे को कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम, श्री भक्तों को प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी। आपके जन्मदिन की श्री कृष्ण भावना भाविक शुभकामनाएं और बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, से भक्तों को धन्यवाद। विशाल प्रभु जी बहुत बहुत बधाई हो प्रभु जी, कृष्ण भावना धन्यवाद भाविक माता जी, बधाई हो। धन्यवाद माता जी। आपकी कृपा हमसे हमारे पर ऐसी बसी रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। एक मिनट वेट कर लेते हैं माता जी, थोड़ी सी भक्त वाले। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। पूजा माता जी, प्रभु जी, कामिनी माता जी, सुमित्रा माता जी, सभी भक्तों की तरफ से दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी पूजा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम चरणों में माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दंडवत चरणों में प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा बंद मोहि सावधान ते चाहर प्रसादी हे भव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरुमुख पद्म चित्त कोरिया क्या आरना को हो मने आशा श्री गुरु चरणी गति ऐसे उत्तम गति जे
प्रसाद पूरी सर्व आशा, हे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते, अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहार चरितो, विधि गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु, प्रथम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हे विजय घोषक त्रिभुवन, हे विजय घोषक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव प्रवीण शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता हरि जी, बोल सभी माता जी। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा। जी राधिका माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। राधिका श्यामबाग माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी, जी माता जी, कल के बारे में बताएंगे? हाँ जी प्रभु जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविंदाय नमो नमः। श्री शील प्रभुपाद गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधानाथ स्वामी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आपने कल ये बताया कि अष्टम अध्याय के दूसरा पैराग्राफ लिया था। मनुष्य के द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गया वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो सके, ये नीची स्वार्थ का श्रवण है। बाद में आपने बताया कि कल आप राधा श्याम मंदिर गए थे, बाकी बिहारी मंदिर भी गए थे, और ये आपने स्टेटस में ही डाला था। आपने राधा दामोदर मंदिर में श्री शील प्रभुपाद के दर्शन किया था और शाम को गए थे, तब वहाँ आरती चल रही थी। आपको बहुत अच्छा लगा राधा दामोदर को देख के, और श्री शील प्रभुपाद के रूम के वो अमेरिका जाने से पहले उधर रुके थे। आज भी वहाँ श्री शील प्रभुपाद के वो जीवित है, उनका अनुभूति होते, अभी भी अनुभूति होते हैं। और आपने वहाँ पर बैठ के जप किया था, आपको अच्छा लगा। और गोवर्धन विलेज पर वैसा भी रूम था। और राधा दामोदर मंदिर में परिक्रमा आपने परिक्रमा किया था। वहाँ पर परम पूज्य केतनानंद स्वामी जी की समाधि है। वो राधानाथ स्वामी जी के सन्यासी गुरु थे। भक्ति वेदांत स्वामी जी की भी वहाँ समाधि थी, और जी गोस्वामी जी की समाधि भी थी।
वहाँ बहुत सारे चीज है राधा दामोदर मंदिर में। और दूसरा पैराग्राफ में बताए कि मूर्ख लोगों को ना तो आत्मा के जानकारी होती है। आपने बताया कि प्रभुपाद जी मूर्ख बोलते हैं, वो क्यों? आपने प्रश्न पूछा था। और किसी को मूर्ख बोलना सभ्य व्यक्ति का लक्षण नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में मूर्ख बोलते हैं, मूढ़ा, गधा ऐसा बोलते हैं। आपने प्रश्न पूछा था, ऐसा क्यों प्रभुपाद जी बोलते हैं? सब भक्तों ने अच्छा उत्तर दिया था, लेकिन आपने बताया कि प्रभुपाद जी ऐसा बोलने से किसी को बुरा नहीं लगता था। आपने उदाहरण दिया था कि जब माँ होती है, बच्चे को बोलती है कि तू नालायक है, तू गधा है, तुझे कुछ भी आता नहीं, जिंदगी में कुछ करेगा नहीं, बहुत सारे नेगेटिव चीज बोलती है, लेकिन बच्चे को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे को ऊपर चिंता व्यक्त करना ये भाव भी प्रभुपाद जी के था। प्रभुपाद जी ने प्रेम था। प्रेम का दूसरा दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार प्रेम होते हैं कि नंबर 1 मीठा बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर दिखते हो, आपका वाणी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेवा करते हो। दूसरे प्रकार का प्रेम ही ज्यादा होता है और ज्यादा होके तब डांट पड़ती है। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं कि तू मूर्ख है, गधा है। इसी तरह से शिष्यों को बुरा नहीं लगता था, वो हंसते थे। लेकिन प्रभुपाद जी प्रवचन होने के बाद बोलते कि मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए बोलता हूँ, लेकिन तुम नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा लगेगा, तुम अच्छा भाषा बोलना, ऐसा शिष्य को बोलते थे। हरे कृष्णा। इतना ही बोला, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरिबोल माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रभु जी के चरणों में गुरु जी के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जिस हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जिस वक्त के पास इस वक्त भागवतम है, जरा हैंड रेस करेगा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। भागवतम किस के पास है इस वक्त? हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी के पास भागवतम नहीं है इस वक्त? है प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, किसके पास है इस वक्त? आपके पास होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ट्रेन में है, तो वो क्लास नहीं लेंगे पर सुन रहे हैं हमें, तो उन्होंने ही मैसेज दिया है भागवतम पढ़ेगा, जो किसी का भागवतम है वो पढ़ेगा। नम्रता करोगी जी, आप पढ़ोगे? अगला श्लोक पढ़ेंगे, 9th श्लोक। जी जी जी। पढ़ना धीरे धीरे ताकि समझ में आए, जल्दी जल्दी नहीं। कौन सा पढ़ना है प्रभु जी? 9th श्लोक, 9वां श्लोक। जिन के पास भागवतम है, हैंड रेस कीजिएगा, जो पढ़ सकते हैं आराम से। पढ़िए प्रभु जी, 9th श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। गुरु जी सुन रहे हैं, ये सब लोग सब कुछ सुन रहे हैं, गुरु जी ऑनलाइन है। समस्त विधि पूर्वक कार्य निश्चय परम मोक्ष के लिए निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृद्धि में लागे हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान भौतिक अस्तित्व से विरक्ति श्री भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं।
किंतु कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां बौद्धिक लाभ के निमित्त है। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति के सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृद्धि के बदले कोई न कोई बौद्धिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में ये भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए बौद्धिक लाभ का प्रबोधन दिया गया है और अधिकांश मनुष्य ऐसे प्रलोभन अथवा धार्मिकता के आशीर्वाद के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे तथाकथित धार्मिक मनुष्य बौद्धिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छा की पूर्ति हो सकती है और इच्छा की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृद्धियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के पश्चात इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूर्ण रूप से व्यस्त सभी प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवतम के निर्णय अनुसार इस श्लोक में शीला सुत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वो केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृद्धि न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। मैं दोबारा पढ़ता हूँ श्लोक को। समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति यानी कि धर्म में लगे हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, हम पूर्व में बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे स्वयं ही आ जाती है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त है। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति को सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश मनुष्य ऐसे प्रलोभनों अथवा धार्मिकता के आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे तथाकथित धार्मिक मनुष्य भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के पश्चात इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूर्ण रूप से व्यक्त सभी प्रकार के व्यक्तियों को का सामान्य मार्ग है, किंतु श्री भागवतम के निर्णय अनुसार इस श्लोक में श्री सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। धन्यवाद। अरुणा यादव माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी 10वां श्लोक प्रभु जी। पढ़िएगा। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासु करने की निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तात्पर्य, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्र तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्र तृप्ति ही परम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीतिक हो कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या कि धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्र तृप्ति की छाप की प्रधानता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेतागण अपनी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं।
मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्र तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्र तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेता भी मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ तक कि मोक्ष मार्ग कामी सत्य को तथाकार होने की इच्छा करते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आत्महत्या करने को उद्गत रहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य को इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए, इंद्रियों की तुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, चूंकि शरीर इंद्रियों से बना है और इन इंद्रियों को कुछ तुष्ट की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरण, विवाह यानी स्त्री या पुरुष का मिलन संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वच्छत से निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते हैं कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वस्थ परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य का अवसरण करने वाले कभी भी अनासक्त इंद्र तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्र तृप्ति में कम लिप्त होगा और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रीना माता जी, रीना विवाह। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। वदन्ति तत्तु तत्त्वविदस्तत् त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्मा परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तात्पर्य, परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्मा के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्मा भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्यदेव के लिए हैं। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे जी प्रभु, जी प्रभु, धीरे-धीरे पढ़ेंगे ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसा कि भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है
और यह सोचता है कि वह अपरा शक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। लता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तत्प्रधान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मानि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति कराता है। तात्पर्य भगवान श्री वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होती है। ब्रह्मा उनका दिव्य शारीरिक तेज है, परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्मा या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य ब्रह्मा या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष 3 आध्यात्मवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के आध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। द्वितीय श्रेणी में वे आध्यात्मवादी आते हैं, जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। और तृतीय श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य ज्ञान की आभास मात्र होता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के पश्चात ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। क्योंकि ब्रह्मा तथा परमात्मा की अनुभूति उस परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्मा तथा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के लिए अपूर्ण साधन है। भक्ति योग ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः भक्ति अल्पज्ञ आध्यात्मवादियों के लिए नहीं है। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं: प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या कनिष्ठ भक्त ज्ञान विहीन होते हैं, इसलिए वे भौतिक संगति से विरत नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति के मार्ग में 4 तत्व भी दिखाई पड़ते हैं: एक परमेश्वर, अनेक भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक जरूर उठना चाहिए, जिससे कि वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधित अनुदेश श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक स्तोत्रों से प्राप्त करने होते हैं। प्रथम श्रेणी का श्रीमद् भागवतम सुस्थापित भक्त है। प्रथम श्रेणी का श्रीमद् भागवतम सुस्थापित भक्त है और द्वितीय है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने हेतु किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त
कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो श्रीमद् भागवतम को व्यापार समझकर अपनी जीविका अर्जन करता हो। ऐसे भक्त को श्रील सूत गोस्वामी की तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। कनिष्ठ भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा कनिष्ठ भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से कुछ गड़बड़ गया, कुछ गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यवसाय की व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीव के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। अतएव निष्ठावान भक्त को अपनी उन्नति के लिए उपनिषद और वेदांत जैसे वैदिक साहित्यों को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्यों को सुनना चाहिए। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचतंत्र के प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, केवल में बोलिएगा। अतः पुंबे द्विश्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः सनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः हे द्विश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य: विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण हैं: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम हैं विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता श्री भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, स्वार्थी मनुष्यों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने हेतु किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पूर्व समय से ही चला आ रहा है, किंतु समझदार मनुष्य जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम
विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की परम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में हुई है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। आशा कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतम पति है, श्रोत्रिय कीर्ति वश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तात्पर्य: यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है, तो इसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रमों से हर एक में गुणगान, स्वर्ण स्मरण तथा पूजन से ये चार विद्या सामान्य वर्ती है। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में सारे कार्यक्रम स्वर्ण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे वे गुणगान झूठे हो या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है, और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है और न समाज का। ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया तो हो सकती है, किंतु इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए, जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के जन्माध्याय वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्य व्यक्तियों का गुणगान करने या अन्य व्यक्तियों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रीतु जटवानी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये नेक्स्ट श्लोक 15 नंबर पढ़िए। यस प्रभु जी। यत् अनुध्यासीन युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनं चिन्यन्ति कोविदास तस्य को न कुर्यात् कथारतम्। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तात्पर्य: आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से एक ग्रंथि उत्पन्न होती है। अतः जो सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक होता है, उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की समस्त लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये समस्त दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती हैं, और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्य बंद जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है। तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। अतएव भवबंधन से मुक्ति भक्ति का गौण फल है। मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे कि अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है।
यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्म योग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु श्री भगवान की प्रेम भक्ति को भी प्रदान करने वाला है। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से श्रेष्ठतर है, श्री भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की उपासना पद्धति का उपदेश देने हेतु अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्गों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। सभी के चरणों में धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। वो हे जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता से विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना के परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं, तब वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो जाए, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर के रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते थे, यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे। श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं, जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। ईश्वर के दास ईश्वरी चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए।
श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 18 में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, गलती को क्षमा करना है। धन्यवाद माता जी। जगत में प्रभु जी आपका म्यूट है। जी आप म्यूट है आवाज। जी गौरी माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी नेक्स्ट श्लोक पढ़िएगा 17वां। श्रवणताम कथा कृष्ण पुण्य श्रवणा कीर्तना हृदयन्तः स्थाहि अभद्राणि विधोनोति सहर्ष सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्य प्रद हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं, अतएव जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाक्रम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि श्री भगवान के पवित्र नाम में श्री भगवान की संपूर्ण शक्तियां निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इससे श्री भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फल स्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश श्री भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते। मात्र कुछ ही ऐसे हैं जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी श्री भगवत धाम वापस जाना चाहता है, श्री भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। आप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर
प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फल स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्त पथ के अनेक जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो चुके हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से पीछे हट चुके हैं। किंतु जब स्वयं श्री भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से संपूर्ण प्रकृति सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस अपरिचित प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सभी अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाता है। हरे कृष्ण। गलती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद माता जी। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में नमस्कार दंडवत माता जी। प्रणाम। 18 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य, यहाँ पर हृदय से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। श्रीमद् भागवतम दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही श्रीमद् भागवतम कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्री नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म के एक दासी पुत्र थे। दासी ऋषियों की सेवा टहल करती थी और इस प्रकार वे भी उनके संपर्क में आए। मात्र उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद मुनि नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यावहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कुल संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के सहयोग से नव जिज्ञासु भक्त की प्रगति होती रहेगी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में धन्यवाद।
प्रीति अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? वापस करते नहीं लगा है। विशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम आपके चरणों 19वां में। श्लोक पढ़िए माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। 19वां श्लोक पढ़िए। जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सदा रजस्तमो भावा कामलोपाधश्च ये चेत अतेरना विद्धि स्थितस्तवे प्रसीदति। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम इच्छा तथा लोभ हृदय से मुक्त हो जाता है, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य: अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट हो रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यही आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञानावस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि ही यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। आत्मा ही यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः काम इच्छा लोभ निष्क्रियता अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। जब भक्त तुरंत ही सत्व गुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ श्री वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है। अंततः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो अल्पज्ञ होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता ही दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। प्रीति अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। प्रीति माता जी, आप सुन रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी दंडवत माता जी। प्रणाम। जी माता जी, जी 20वां श्लोक पढ़े माता जी। जी प्रभु जी। एवं प्रसन्न मनसः भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तात्पर्य: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम इच्छा लोभ अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं।
ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जा सकता है। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में जीवंत हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्वगुण का प्रतीक है। अन्य सभी मनुष्य जो सत्वगुण में नहीं है, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी सर्वोच्च परिणति नहीं है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बज्जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई श्री भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में यह जान लेता है कि वास्तव में श्री भगवान क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अरुणा यादव माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। 21वां श्लोक पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। इस प्रकार हृदय की गांठ भीत जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। श्री भगवान का तात्पर्य, श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहाँ तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रमितियां हैं। भौतिकवादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो भिन्न सत्य हैं, जो गुणवत्व में एक समान है, किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न हैं। और बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं। किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, तो यह भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और परम सत्य विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान हैं। जो ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदय होता है, त्यो ही परम सत्य तथा जीव आत्मा संबंधी भौतिक कल्पनाएं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है।
श्रीमद् भगवत गीता में 10वें अध्याय 11वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशयों का गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अथवा श्री भगवान द्वारा भक्त के हृदय में प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है अथवा उसका ज्ञान निश्चय ही पुण्य होता है। किंतु जो मनुष्य अपने स्वयं की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उसके साथ ऐसा नहीं होता। पुण्य ज्ञान परंपरा या निगमनीय ज्ञान कहलाता है। यहाँ एक गुरु से सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक विनती श्रोता तक पहुंचा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर की सत्ता को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि वे चुनौती देने वाले जीव के समक्ष अपने आप को प्रकट ना करे। जो परम पुण्य का सूत्रीय स्फुलिंग मात्र है और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं। अतः यह दिव्य ज्ञान श्री भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से अनेक पुत्रों तथा शिष्यों के क्रम अनुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्त के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही उचित विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही समझ पाता है। क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती है। अतः ग्रंथि अहंकार कहलाती है जिससे जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। अथवा जो ही यह ग्रंथ ढीली पड़ती है संशय के संपूर्ण बादल तुरंत छट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को काटकर वह श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। भक्ति जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक ज्ञान कर्म के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु जो ही वह श्री भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाता है तो ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। गौरी राठौर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो श्लोक नंबर बोलिएगा, मैं थोड़ा अभी श्लोक नंबर 22। अतः वे कैव्या नित्यं भक्तिं परमया मुदा वसुदेवे भगवती कुर्वन्ते आत्मप्रसादम्। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्न पूर्वक श्री भगवान अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। यहाँ पर प्रविष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर
पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों रूप स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वांश एवं विस्तार है। जीवात्मा श्री भगवान से पृथक हुए उनके त्रिभांश हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही मूल श्री भगवान है और दिव्यता पराकाष्ठा है। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो श्री भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता तथा वो स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रज भूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रीति अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी दोबारा करना है जी। एक ही श्लोक पढ़िएगा माता जी। सत्वं रज तम इति प्रकृते गुणा ते युक्तः परा पुरुष एक इह से धत्ते स्थित आदये हरिविरिंजि हर इति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनो निर्नाम सेयो। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तथा तम ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य पूर्व में यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए। इसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके समस्त पूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। भगवान श्री कृष्ण से अगला प्राकट्य श्री बलदेव का होता है। श्री बलदेव के पश्चात संकर्षण, संकर्षण के पश्चात नारायण और नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से श्री विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। श्री विष्णु अथवा सत्वगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार है और शिरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं। श्री विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनिष्ट करना होता है तो शिव अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकतावादी अथवा अल्पज्ञ मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप श्री विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। श्री विष्णु लाखों करोड़ों समांश तथा विभिन्नांश रूपों में प्रकट होते हैं। समांश रूप ईश्वर कहलाते हैं और विभिन्नांश रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु श्री विष्णु रूप सदैव इस भक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान श्री विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत के स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस प्रकार वे प्रकृति के 3 गुणों में उलझ जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने हेतु अपना भौतिक आवरण परिवर्तित करते रहना पड़ता है। यह भौतिक जगत रूपी बंदीगृह श्री भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सर्जित किया जाता है और एक कल्प के अंत में शिव द्वारा समस्त वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। किंतु जहाँ तक इस बंदीगृह की देखभाल का प्रश्न है, वह श्री विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस प्रकार राज्य सत्ता द्वारा बंदीगृह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से भरे संसार रूपी बंदीगृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसे मुक्ति के लिए भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदीगृह के जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह श्री ब्रह्मा, श्री शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्व संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से मुक्त नहीं कर सकता। मात्र भगवान श्री विष्णु ही ऐसा कर सकते हैं। अतः परम लाभ भगवान श्री विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। वृषाली माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी जी भक्तों माता को जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में दोबारा उपस्थित हो गया हूँ। 24वां श्लोक पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। पार्थिवाद्यारुणो धूमस् सामाद्कीं स्त्रयीं मया तमस्तु रजस्तमास्मा तत्स्वं यद्य ब्रह्मदर्शनम्। अग्नि की लड़कियां पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान की भक्तिमय सेवा ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इससे आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह श्री भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु से के पास जाए, जो उन्हें तमस रजस या तत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण का किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सभी विभिन्न अंश प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते। केवल सत्व अवस्था ही मनुष्य को भवबंधन से मुक्त करने में सक्षम है। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुण अवस्था है। इस अवस्था में श्री भगवान की रंज मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति से के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्वगुण में इससे भी उच्चतर भौतिक गुणावस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, धन्यवाद माता जी। रीतु जजवानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी, नेक्स्ट पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने मेरे को बोला था। भगवन्तम् आदोषजं सत्वं विशुद्धं श्रीमाया कल्पन्ते ये अनुतानिह। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य, धर्माचरण का उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना या आत्मा और पदार्थ के अंतर का सरल ज्ञान अर्जित करना नहीं है। आर्थिक अनुष्ठानों का परम उद्देश्य
अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करना है जहाँ श्री भगवान श्री भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतः धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं श्री भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात श्री भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। श्री भगवान के ऐसे 12 विशेष प्रतिनिधि हैं जो धर्म के उद्देश्य से परिचित हैं और वे सभी श्री भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहते हैं। जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं उन्हें इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए और उनसे परम लाभ प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। साधना माता जी, हरे कृष्णा। साधना विश्वास माता जी। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। सब भक्ति के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। माता जी 26वां श्लोक पढ़िए माता जी। प्रभु जी। मुमुक्षवो घोर रूपाणां हित्वा भूतपतिनथ रामायण कला शांता भजन्ति अनसूयव। जो लोग मोक्ष की प्रति गंभीर है वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों को ही पूजा करते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप है, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्न अंश सेवक है और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य है। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्न अंश है। वे विष्णु तत्व की कोटि में ही आते हैं। विष्णु तत्व वे पुरुष है जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्वों या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बनाते हैं। वे विभिन्न अंश अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर असीम है। यथा काल भैरव, स्मशान भैरव यथा काल भैरव, स्मशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो सचमुच सतोगुणी है वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप है, यथा नारायण, दामोदर, वामन तथा गोविंद तथा अधोक्षज। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की ही पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं, किंतु इतने पर भी वे देवताओं की भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सारे देवता यहाँ तक कि देवों में
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के सहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर अपने भक्तों को वो किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं है। यही कारण है कि विमुक्षुजन मतलब देवताओं की पूजा का त्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में धन्यवाद माता जी। लास्ट पूजा मेरी माता जी, तो 65 श्लोक पढ़िएगा। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वे पितृभूतप्रजेशादि निःश्रियैश्वर्य प्रजेत्ससः। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी है, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तात्पर्य: यदि मनुष्य श्री भगवान के धाम वापस जाने के बारे में गंभीर है, तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं, वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो मनुष्य भौतिकता में निमग्न है, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो मनुष्य अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता श्री भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने हेतु बाध्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि जीने हेतु कठोर परिश्रम करे और इस परिश्रम के फल से श्री भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे श्री भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्ति परक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे श्री भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे, तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी और ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे अपने व्यवसाय द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा ज्ञात धर्म कहकर की गई है। संसार में मात्र एक ही धर्म है जिसका पालन हरेक को करना चाहिए, और वह है भागवत धर्म, जो मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है और अन्य किसी की नहीं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा जी। गुरु जी हरे कृष्णा। जरूर प्रणाम। हरे कृष्णा। वहाँ पर हम रुकते हैं, तो दोपहर में देखते हैं हम गीता पाठ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण श्री गुरु जगन्नाथ हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण माता